गांव सोनपुर पहाड़ियों और जंगलों के बीच बसा हुआ था। ये गांव छोटा तो था, लेकिन यहाँ की मान्यताएं और रीति रिवाज बहुत गहरे थे। लोग अपने बड़ों की बातों और पुरानी दंतकथाओं को सच मानते थे। गांव की चौपाल पर अक्सर बुजुर्ग किस्से सुनाते थे, कभी प्रेत आत्माओं के, कभी खजाने के, तो कभी उन अजीब आवाज़ों के जो सिर्फ अमावस्या की रात को सुनाई देती थी। सोनपुर का सबसे पुराना किस्सा था काली हवेली का। गांव से 3 कोस दूर एक जर्जर हवेली खड़ी थी। चारों ओर जंगल, घना सन्नाटा और जंगली जानवरों की आहटें। लोगों का कहना था कि उस हवेली में कोई इंसान रात भर रुक नहीं सकता। जिसने भी कोशिश की या तो सुबह तक पागल हो गया या फिर कभी लौट कर आया ही नहीं। गांव वाले हवेली का नाम भी लेने से डरते थे, लेकिन बच्चों और जवानों में इसके पीछे हमेशा जिज्ञासा रहती थी। करीब 100 साल पहले हवेली का मालिक था ठाकुर रणविजय सिंह। वह बेहद अमीर और ताकतवर जमींदार था। कहते हैं कि रणविजय बेहद क्रूर था, गरीब किसानों से दुगना लगान वसूलता और उनकी बेटियों पर बुरी नज़र रखता। हवेली में हर समय शराब और नाच गाने की महफिलें सजती थीं, लेकिन एक अमावस्या की रात उसकी हवेली से चीखों की आवाज़ें आईं। अगले दिन लोग वहां पहुंचे तो हवेली खून से लथपथ थी। रणविजय और उसके पूरे खानदान का कोई नामो निशान नहीं मिला। कुछ कहते हैं कि किसी ने बदला लिया, कुछ कहते हैं कि हवेली में प्रेतों ने वास कर लिया। तब से वह हवेली वीरान पड़ी थी। गांव का नौजवान अर्जुन, उम्र 24 साल, पढ़ाई लिखाई में तेज और शहर जाकर पढ़ने का सपना रखने वाला, लेकिन गरीबी ने उसे गांव में ही रोक रखा था। अर्जुन बहादुर था और अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करता था। उसका सबसे अच्छा दोस्त था रघु, थोड़ा डरपोक पर अर्जुन का साथ देने वाला। गांव की सुंदर लड़की रीना, जिससे अर्जुन दिल ही दिल में मोहब्बत करता था, लेकिन कभी कह नहीं पाया। उस साल की अमावस्या गांव वालों के लिए खास थी। बुजुर्ग कह रहे थे कि ऐसी अमावस्या 100 साल में एक बार आती है। पूरा चांद गायब, चारों ओर घुप अंधेरा और हवा में अजीब सी ठंडक। गांव में सुबह से ही ढोलक नगाड़े बज रहे थे। लोग देवी के मंदिर में पूजा करने पहुंचे थे ताकि कोई अनहोनी ना हो, लेकिन अर्जुन को यह सब ढकोसला लगता था। चौपाल पर बैठे बुजुर्ग रामलाल ने कहा, बच्चों, आज रात जो भी हो, कोई भी काली हवेली की ओर मत जाना। वहां की आत्माएं जागेंगी। अर्जुन हंसते हुए बोला, बाबा, ये सब अंधविश्वास है। वहां सिर्फ टूटी फूटी हवेली है, आत्मा वात्मा कुछ नहीं। बाबा रामलाल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बेटा, बहादुरी और मूर्खता में बस एक बाल का फर्क होता है। हवेली मजाक नहीं है। रात ढलने से पहले गांव के कुछ लड़के चौपाल पर बैठे थे। रघु, अर्जुन, रीना का भाई शंकर और बाकी साथी। बातों बातों में हवेली का जिक्र छिड़ गया। शंकर ने अर्जुन को छेड़ते हुए कहा, अगर तू इतना बहादुर है और आत्माओं में यकीन नहीं करता, तो आज अमावस्या की रात हवेली में जाकर दिखा। रघु घबरा गया। पागल हो गया है क्या? ऐसी रात में वहां कौन जाएगा? अर्जुन मुस्कुराया। अगर मैं हवेली से जिंदा लौट आया तो तुम सब मानोगे कि आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती। गांव के लड़के हंसने लगे। शंकर ने हाथ मिलाते हुए कहा, ठीक है, आज आधी रात को हवेली में जाना और सुबह सूरज निकलने तक रहना, तभी हम मानेंगे। रीना ये सब सुन रही थी। उसने अर्जुन को रोका। मत जा अर्जुन, सब लोग मजाक बना रहे हैं, ये खेल नहीं है। लेकिन अर्जुन ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अगर मैं लौट आया तो सबको सच्चाई पता चल जाएगी और तुम्हें भी डरने की जरूरत नहीं होगी। रीना चुप हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। रात गहराने लगी। गांव के लोग अपने घरों में दुबक गए। कुत्तों की भौंकने की आवाजें बंद हो गईं। हवा सन्नाटे में सरसराने लगी। अर्जुन ने हाथ में लालटेन और जेब में ताबीज रखा, जो उसकी माँ ने जबरदस्ती पकड़ा दिया था। रघु डरते डरते उसके साथ चल पड़ा। तू पागल है अर्जुन, हम मर जाएंगे। कुछ नहीं होगा, ये सब लोगों के दिमाग के बनाए डर है। जंगल का रास्ता सुनसान था। झींगुरों की आवाजें और उल्लुओं की हूट सुनाई दे रही थी। पत्तों के हिलने से ऐसा लग रहा था मानो कोई पीछा कर रहा हो।
करीब आधा घंटा चलने के बाद दोनों हवेली के सामने पहुंचे। हवेली टूटी फूटी और काली दीवारों वाली थी। छत से झाड़ियां लटक रही थीं। खिड़कियों से हवा गुजरकर अजीब सी सिसकारें निकाल रही थी। रघु ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चल वापस चलते हैं। अब जब आ ही गए हैं तो अंदर चलकर देखते हैं। अर्जुन बोला और लालटेन जलाकर अंदर कदम रखा। अंदर धूल और मकड़ी के जाले थे। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। राजसी कपड़ों में रणविजय और उसका परिवार। उनकी आंखें जैसे जिंदा होकर अर्जुन को देख रही हों। अचानक अर्जुन ने महसूस किया कि हवेली में हल्की फुसफुसाहट गूंज रही है। कौन है वहां? उसने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन रघु का चेहरा पीला पड़ गया। अर्जुन, मैंने सुना कोई हमारे पीछे है। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और लालटेन ऊपर उठाई। तभी दीवार पर एक परछाई हिली। परछाई किसी इंसान की थी, लेकिन वहां कोई मौजूद नहीं था। रघु चीख पड़ा, चल भाग यहां से। लेकिन अर्जुन बोला, नहीं, मुझे जानना है कि सच क्या है। बीच एक सीढ़ी नीचे जा रही थी। अर्जुन ने लालटेन उठाकर नीचे कदम रखा। रघु मजबूरी में पीछे पीछे गया। तहखाना अंधेरा और ठंडा था। दीवारों पर काले धब्बे थे, जैसे किसी ने खून छींटा हो। जमीन पर टूटी शराब की बोतलें और जंग लगे हथकंडे पड़े थे। अचानक तहखाने के कोने से कराहने की आवाज आई। आ मुझे छोड़ दो। रघु डर के मारे सीढ़ियों की ओर भागा, लेकिन अर्जुन ने आवाज का पीछा किया। वहां दीवार पर जंजीरें लटकी थीं और उनके नीचे खून से सनी एक पुरानी साड़ी। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। उसे याद आया, बुजुर्ग कहते थे कि रणविजय हवेली में औरतों को कैद करता था। क्या यह उन्हीं की आत्माओं की चीखें हैं? अचानक लालटेन की लौ तेजी से डगमगाई और बुझ गई। पूरा तहखाना अंधेरे में डूब गया। अर्जुन ने जेब से माचिस निकाली और जलाने की कोशिश की। तभी उसकी पीठ पर किसी ने हल्का हाथ रखा। रघु, उसने डरते हुए पूछा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। फिर अचानक उसके कान के पास किसी की फुसफुसाहट गूंजी। भाग जा, वरना यहीं रह जाएगा। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह सीढ़ियों की ओर भागा और रघु को ऊपर खड़ा पाया, जिसकी आंखें डर से फटी हुई थीं। अर्जुन, तेरे पीछे देख। रघु चिल्लाया। अर्जुन ने पलट कर देखा। तहखाने के अंधेरे से एक सफेद साया धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा खून से लथपथ और आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। दोनों दोस्त हवेली से भागते हुए बाहर निकले, लेकिन जैसे ही वे गेट पर पहुंचे, गेट अपने आप बंद हो गया। चारों ओर सन्नाटा और हवेली के अंदर से आती कराहें। अर्जुन को एहसास हुआ कि यह कोई खेल नहीं है, यहाँ वाकई कुछ है। और शायद आज की अमावस्या की काली रात उसके जीवन की सबसे डरावनी रात बनने वाली है। हम फंस गए अर्जुन, अब हम बच नहीं पाएंगे। मैंने कहा था न कि यहाँ मत आ। अर्जुन का गला सूख चुका था, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, डर मत, कोई तो रास्ता होगा। गेट जब बंद हुआ है तो खुलेगा भी। पर तभी हवेली के भीतर से वह सफेद साया और करीब आ गया। उसके पैरों की आहट नहीं थी, बस हवा में तैरता हुआ आगे बढ़ रहा था। साया औरत का था, लंबे बिखरे बाल, खून से लथपथ चेहरा और लाल लाल चमकती आंखें। वह चीखते हुए बोली, भाग सकते हो? नहीं, अब हमेशा यहीं रहोगे। रघु डर के मारे बेहोश हो गया। अर्जुन ने हिम्मत कर रघु को कंधे पर उठाया और हवेली के अंदर भागा। उसे उम्मीद थी कि अंदर कोई और दरवाजा होगा। हवेली के लंबे गलियारों से गुजरते हुए उसे महसूस हुआ कि दीवारें अपने आप हिल रही हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें हिला रही हो। हर कोने से अजीब आवाजें गूंज रही थीं, कभी बच्चे के रोने की, कभी औरतों की चीख की, तो कभी लोहे की जंजीरों की खड़खड़ाहट। अर्जुन के माथे से पसीना टपक रहा था। वह एक कमरे में घुसा और दरवाजा बंद कर दिया। कमरे में टूटी अलमारियां और बिखरे कागज पड़े थे। अर्जुन ने लालटेन जलाई और कागज देखने लगा। उनमें से एक पुरानी डायरी थी, ठाकुर रणविजय की। डायरी के पन्नों पर खून के दाग थे। अर्जुन ने कांपते हाथों से पढ़ना शुरू किया। आज फिर मैंने 5 किसानों से लगान वसूला। जो नहीं दे पाया उसकी बेटी को हवेली लाया। वह चिल्लाती रही, लेकिन किसे परवाह। यह हवेली ही मेरा साम्राज्य है। अमावस्या की रात है।
कहते हैं कि आत्माएं भटकती हैं, लेकिन मैं रणविजय हूँ, मुझे कौन रोक सकता है। इस रात भी महफिल होगी, औरतें, शराब और शिकार, यही मेरा सुख है। अर्जुन की आंखें भर आईं। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, आज मेरी हवेली में चीखें गूंज रही हैं। एक औरत ने मुझे श्राप दिया है, रणविजय। तू और तेरे खानदान की आत्माएं कभी चैन से नहीं जी पाएंगी। इस हवेली में हमेशा हमारी चीखें गूंजेंगी। मैंने उसे जिंदा दीवार में चुनवा दिया है, लेकिन उसकी आंखें आज भी मेरा पीछा करती हैं। अर्जुन को सब समझ आ गया। यह वही औरत की आत्मा थी जिसे रणविजय ने कैद किया था। रघु धीरे धीरे होश में आया। उसने कांपते हुए पूछा, वो साया कहाँ है? अर्जुन ने कहा, ये हवेली श्रापित है। रणविजय ने औरतों पर जुल्म किए थे, उनकी आत्माएं यहाँ भटक रही हैं। हमें इन आत्माओं को मुक्त करना होगा। रघु घबराकर बोला, तू पागल हो गया है, आत्माओं से भिड़ेगा, हमें बस निकलना है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। अगर हम भाग भी गए तो हवेली का श्राप बना रहेगा। कभी न कभी ये आत्माएं गांव वालों को नुकसान पहुंचाएंगी। मुझे कुछ करना ही होगा।